अब आपको नीचे से समझाते हैं कि टाटीबंध चौक पर एलिवेटेड जो फ्लाईओवर बना है कैसे इस पर काम करेगा। हाँ, ये जो रास्ता आप इधर से आ रहा है ये तेलीबांधा की तरफ से आ रहा है, यानी रिंग रोड नंबर 1 है ये, जिसमें जो हावड़ा से रूट गाड़ियाँ आती वो, और जगदलपुर से जो धमतरी रोड होते हुए पचपेड़ी नाका चौक होते हुए जो गाड़ियाँ आती वो इधर आएंगी। और आगे आपको बताएंगे कि जिन गाड़ियों को यानी दुर्ग तरफ जाना है तो वो सीधा निकल सकते हैं, दुर्ग जाने वाली गाड़ियों को सीधा निकल सकते हैं, दुर्ग तरफ से आने वाली गाड़ियां भी सीधा इसी फ्लाईओवर से आ सकती हैं। लेकिन जिन गाड़ियों को बिलासपुर की तरफ या फिर एम्स की तरफ जाना होगा तो उनको ये एक्सप्रेस वे के नीचे साइड से सर्विस लेन से जाना पड़ेगा। आगे चौक पे और चलते वहाँ आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इस वक्त हम टाटीबंध चौक पर जो बना एलिवेटेड फ्लाईओवर है उस पर मौजूद हैं। यहाँ किस तरीके से ऑपरेशन होंगे गाड़ियों का वो आपको समझाते हैं। ये अभी इसको पार्शली चालू किया गया है। सीधा सीधा तेलीबांधा यानी रिंग रोड नंबर 1 से आने वाली गाड़ियाँ और दुर्ग की तरफ आने वाली गाड़ियाँ सीधा फ्लाईओवर को उपयोग करके आना जाना कर सकती हैं। जैसे ये गाड़ियाँ दुर्ग से आ रही हैं, यदि इनको सीधा तेलीबांधा की तरफ जाना है यानी रिंग रोड नंबर 1 की तरफ जाना है तो सीधा निकल सकती हैं। इसी तरीके से रिंग रोड नंबर 1 से जो गाड़ियाँ आ रही है उनको यदि दुर्ग की तरफ जाना है तो वो सीधा आके फ्लाईओवर से निकल सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, यदि जो गाड़ियाँ तेलीबांधा की तरफ से आएंगी उनको बिलासपुर की तरफ जाना है तो हमने पहले बताया था कि नीचे बाईपास की तरफ से निकलना पड़ेगा। उसी तरीके से शहर से आने वाली गाड़ियाँ या फिर रिंग रोड नंबर 2 की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ, देखिए ये आपको पहले लाइन लंबी लंबी ट्रकों की लाइन दिखाऊंगा। इन गाड़ियों को यदि दुर्ग की तरफ जाना है या फिर रिंग रोड नंबर 1 की तरफ जाना है तो नीचे से होते हुए गुजरना पड़ेगा। जैसे देखिए ये ब्रिज के नीचे से आपको गाड़ियाँ दिख रही है, ये ब्रिज के होके निकलेंगी तो एक तरफ, और उसी तरीके से शहर की तरफ से आने वाली गाड़ियों को भी यदि दुर्ग की तरफ जाना है तो उनको भी ब्रिज के नीचे की तरफ से आना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर ये सिस्टम बना है जिससे लोगों को दिक्कत सामना ना करना पड़े। आपको बता दूं कि तेलीबांधा चौक से की तरह टाटीबंध चौक पे जो टाटीबंध चौक पर ये ब्रिज लगभग पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ और एक सेक्शन पे इस पर ट्रैफिक खोल दिया गया है। क्या कहेंगे बताइए, ब्रिज लगभग पूरी तरीके से तैयार हो गया और एक सेक्शन पे ट्रैफिक खोल दिया गया है। नहीं, इससे तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अब जो ट्रैफिक जो है जाम हो जाता था कीचड़ कांधों से, एक्सीडेंटों से, इससे तो बहुत बचत हो जाएगी। यही उम्मीद से अब हम लोग चल रहे हैं। देखिए आपको बता दूं कि बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि कब ये ब्रिज कंप्लीट हो और इस पर ट्रैफिक शुरू होए। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ब्रिज लगभग बनकर तैयार है और एक हिस्सा इसको पूरी तरीके से खोल दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 10 दिनों के अंदर भी ब्रिज के ये सेक्शन को और जो सिटी की तरफ जा रहा है सेक्शन उसको भी खोल दिया जाएगा। और यदि ये पूरी तरीके से जब सेक्शन खुल जाएगा तो जो टाटीबंध चौक पे पिछले कई सालों से जो जाम लग रहा था, कई लोगों की जानें भी गई है, लोगों को डस्ट से प्रॉब्लम हो रही थी, ये तमाम चीज़ों से लोगों को छुटकारा मिलेगा। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इससे हमको बहुत राहत मिली है। टाटीबंध वासियों को जो भी है रायपुर से दुर्ग जाते हैं या दुर्ग से रायपुर आते हैं उनके लिए बहुत सहूलियत का काम हुआ है टाटीबंध ब्रिज बनने के बाद। क्योंकि जब भी हम जाब से जाते थे नीचे टूटे हुए रोड, खड्डे रहते थे, बार बार एक्सीडेंट होने का डर रहता था, प्लस जाम की स्थिति निर्मित होती थी। अब इससे निर्मित स्थिति से सबको राहत मिली है करके। नहीं, काफ़ी अच्छा हुआ जो ब्रिज बना तो काफ़ी राहत मिला है, मतलब दुर्घटना कम हो गया है। पहले जब ब्रिज नहीं बना तो काफ़ी दुर्घटना होती थी, आए दिन दुर्घटना होता था इसमें। अभी काफ़ी अच्छा हुआ बना हो तो हो गया ना, बस और क्या। ब्रिज बनने से बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ पर जिस आधार पर ट्रैफिक जाम हो रहा था टाटीबंध चौक में, कहीं ना कहीं आधा घंटा 1 घंटा जो है हम सिटी पहुँचते पहुँचते लग जाते थे और ये चीज़ जो है बहुत अच्छा हुआ है। तो देख सकते हैं तमाम लोगों से हमने बात की है और सबका ये कहना है कि जो टाटीबंध के ऊपर चौक के ऊपर जो ये इंटरचेंज बना है, एलिवेटेड फ्लाईओवर बना है और उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। और आप देखेंगे कि जो तीनों तरफ से ट्रैफिक का दबाव रहता था, चाहे वो बिलासपुर एंड की तरफ से देख लें या फिर रिंग रोड नंबर 1 की तरफ से देख लें या फिर ये पीछे जो आ रहा है दुर्ग की तरफ से, तो ये तीनों तरफ का ट्रैफिक का दबाव जो रहता था पूरा टाटीबंध चौक पे रहता था और अब ये पूरे तरीके से बन के तैयार है। हालांकि अभी फ़िलहाल एक सेक्शन को इसके खोला गया है, लेकिन जल्द ही पूरा का पूरा ब्रिज चालू हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा और उससे कहीं ना कहीं जो जैसा कि लोग बता रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ राहत मिली है और इससे ट्रैफिक भी अब स्मूथ रहेगा। हाँ, मेरे पीछे जो आप चौक देख रहे हैं इसको रायपुर का भूल भुलैया चौक के रूप में पहचाना जाता था। दरअसल ये है टाटीबंध चौक और आपको बता दूं कि ये चौक रायपुर का सबसे महत्वपूर्ण चौक इसलिए है क्योंकि यहाँ से रायपुर का गेटवे भी कहा जाता है और चार तरफ से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव रहता है। दुर्ग तरफ से,
बिलासपुर तरफ से, शहर की तरफ से और यहाँ तक कि जो महासमुंद की तरफ से जो ट्रैफिक आता है, और चारों की तरफ से ट्रैफिक जो है वो आके टाटीबंध चौक में मिलता था, और इसलिए लंबे समय से यहाँ पे फ्लाईओवर की डिमांड की जा रही थी। और अब जो फ्लाईओवर यहाँ बन रहा था लगभग पिछले 3 सालों से, वो लगभग बनकर तैयार है यहाँ। और इन 3 सालों में यहाँ पर चौक में क्योंकि हैवी दबाव रहता है, आप देखेंगे नीचे किस प्रकार का दबाव है। कई बार यहाँ पर हादसे हुए हैं, कई लोगों की जानें गई हुई है, और इसीलिए इस चौक पर एलिवेटेड फ्लाईओवर की डिमांड लंबे समय से थी, और जो अब लगभग बनकर पूरी तरीके से हो चुका है। एक हिस्से को इसका खोल दिया गया है, किस तरीके से इस पे ऑपरेशनल होगा वो आपको समझाता हूँ मैं। शुरुआत करते दुर्ग तरफ से जो ट्रैफिक आता है। यदि आप दुर्ग तरफ से आ रहे हैं तो 3 रास्ते आपको मिलेंगे। पहला रास्ता मैं कहूँगा, देखेंगे जो अब अभी बंद पड़ा है वो सीधा निकल जाता है रिंग रोड नंबर 2 की तरफ, यानी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, बिलासपुर की तरफ। वहाँ इसके बाद आप थोड़ा सा आगे आएंगे, ये सब वन वे रहेंगे दुर्ग तरफ से जो गाड़ियाँ आएंगी। दूसरा ये जो आप बीच में पोर्शन देख रहे हैं जो फिलहाल बंद है, ये शहर के लिए रहेगा। यदि आपको शहर जाना होगा, दुर्ग तरफ से आप आ रहे हैं और शहर जाना होगा तो इस ब्रिज का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपको आरंग की तरफ या महासमुंद की तरफ या पचपेड़ी नाका चौक की तरफ निकलना है तो सीधा आप निकल सकते हैं। तो ये दुर्ग तरफ से जो आएगा 3 भाग में उसको ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं महासमुंद की तरफ से यानी पचपेड़ी नाका चौक तरफ से आने वाली गाड़ियों की, तो ये गाड़ियाँ 2 डायरेक्शन में जाती हैं। इनको यदि दुर्ग की तरफ जाना होगा तो ये सीधा निकल सकते हैं बिना कहीं मुड़े। देखिए गाड़ी जा रही है, दुर्ग की तरफ जा रही है, सीधा निकल सकती है। अब इनको यदि बिलासपुर की तरफ जाना है तो जो जहाँ से ये फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है वहीं से एक सर्विस लेन दी है, वहाँ से नीचे नीचे इनको आना पड़ेगा। नीचे नीचे आते हुए आगे ब्रिज के नीचे से, फ्लाईओवर के नीचे से सर्कल बनाया गया है, उस सर्कल से राउंड अबाउट लेते हुए ये बिलासपुर की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा चौथा जो सेक्शन बसता है बिलासपुर की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ और रायपुर शहर से तरफ से आने वाली गाड़ियाँ, इन गाड़ियों को यदि दुर्ग की तरफ जाना है या फिर रिंग रोड नंबर 1 की तरफ जाना है तो इनको भी ब्रिज के नीचे से ही आना पड़ेगा और राउंड अबाउट यानी सर्कल से होते हुए पास करना पड़ेगा। इस तरीके से पूरी तरीके से ये फ्लाईओवर को डिज़ाइन किया गया है ताकि यहाँ पर कभी भी ट्रैफिक का दबाव इस पर ना पड़े और चारों दिशाओं से जो आने वाली गाड़ियाँ हैं वो आसानी से मूव हो सके। यहाँ फिलहाल इसके एक सेक्शन को खोला गया है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 हफ्तों में पूरा का पूरा फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा और चारों दिशाओं से जो ट्रैफिक का दबाव रहता है वो एकदम कम हो जाएगा। हाँ, कैमरामैन अभिषेक के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।